आप यहाँ देख सकते हैं वेट लॉस के लिए कितनी अच्छी यहाँ मूंग के चिल्ला बन के रेडी हो गई है। नारियल की चटनी कितनी अच्छी यहाँ यम्मी यम्मी बन के रेडी हो गई है। हेलो दोस्तों, चलिए अर्कित मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। मैं यहाँ ले रही हूँ 1 बोल ढोसा वाला राइस और मैं यहाँ ले रही हूँ 1 बोल हरी वाली साबुत मूंग। मैं यहाँ मूंग में ऐड करूँ 100 ग्राम पीनट। मैं यहाँ मूंग में ऐड करूँ 2 से 3 स्पून मेथी। और चलिए मैं यहाँ चावल मूंग को अच्छे से धुल लूंगी। आप चावल मूंग को अच्छे से धुल के लीजिएगा ताकि इससे जितने भी चावल में कचरे हैं ना सब अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सभी को अच्छे से धुल लिया है। चलिए मैं यहाँ राइस में ऐड करी हूँ पानी। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ 1 नाइट के बाद। 1 नाइट के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ मूंग सॉफ्ट हो गए हैं। मैं यहाँ मूंग को कर दूंगी जार में ट्रांसफर। मैं यहाँ मूंग में ऐड करूंगी 10 से 12 लहसुन की कली और 3 से 4 हरी मिर्च। मैं यहाँ जार में ऐड करूंगी थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ। मैं यहाँ जार में ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी। और चलिए मैं इन सभी को अच्छे से पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने मूंग एंड राइस को पीस लिया है। जैसे हम लोग डोसा के लिए बैटर बनाते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से मूंग को पीस के रेडी कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पेस्ट को कर लेती हूँ ट्रांसफर। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पेस्ट बन के रेडी हो गई है। चलिए मैं इसी प्रकार सभी मूंग को पीस के रेडी कर लेती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सभी मूंग राइस को पीस के रेडी कर लिया है। मैं यहाँ जार के धुल के थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। चलिए मैं यहाँ बेटर में ऐड करूंगी सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लीजिएगा और इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। चलिए मैं यहाँ बेटर को कवर करके रख देती हूँ साइड में और हम लोग बना लेते हैं नारियल के चटनी। नारियल चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। आप यहाँ देख सकते हैं ऑयल गर्म हो गए। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी पीनट। मैं यहाँ ऐड करूँ भुना हुआ चना दाल। मैं इसमें ऐड करूँ नारियल। मैं इसमें ऐड करूँ 5 से 6 हरी मिर्च। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा नारियल पीनट चना दाल ले सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पीनट नारियल हरी मिर्च चना दाल को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी करी लीव्स और मैं यहाँ साथ में ऐड करूंगी फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और साथ में इन सभी को भी फ्राई कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं कोरिएंडर लीव्स को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और यहाँ कोरिएंडर लीव्स भी सॉफ्ट हो गए। चलिए मैं इस स्टेज पर करती हूँ गैस को। यहाँ नारियल पीनट ठंड होगी तब तक चलिए हम लोग वेजिज को रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ सभी वेजिज के छिलके उतार के रेडी कर लिया है। मैं यहाँ चॉपर में वेजिज को चॉप कर लूंगी। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी वेजिज को ले सकते हैं या तो मिक्सर में भी दरदरा पीस के भी ले सकते हैं। आप चाहे तो ज्यादा से ज्यादा वेजिज ऐड कर सकते हैं। इससे ना मूंग की चिल्ला बहुत ही हेल्थी बनती है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने वेजिज को चॉप्ड कर लिया है। चलिए मैं यहाँ वेजिज को कर लेती हूँ प्लेट में ट्रांसफर। इसी प्रकार मैं सभी वेजिज को चॉपर में चॉप कर लूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सभी वेजिज को चॉपर में चॉप्ड कर लिया है। आप चाहे तो वेजिज को सॉटी करके भी ले सकते हैं। मैं यहाँ वेजिज में ऐड करूंगी 150 ग्राम पनीर। मैं यहाँ ले रही हूँ चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। मैं यहाँ ले रही हूँ 2 टीस्पून चाट मसाला। मैं यहाँ ले रही हूँ 2 टीस्पून ब्लैक पेपर और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कीजिएगा। और चलिए मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। चलिए मैं यहाँ वेजिज को रखती हूँ साइड में और चेक करती हूँ नारियल पीनट ठंड हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं नारियल पीनट सभी ठंड हो गए हैं। चलिए इन सभी को मैं कर लेती हूँ जार में ट्रांसफर। चलिए मैं यहाँ चटनी में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके चटनी को पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने नारियल के चटनी को पीस लिया है और ठीक इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके नारियल के चटनी को पीस लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी स्मूथ यहाँ नारियल की चटनी पीस के रेडी हो गई है। चलिए मैं यहाँ नारियल की चटनी को कर लेती हूँ ट्रांसफर। तो मैंने यहाँ सभी नारियल की चटनी को पीस लिया है। मैं यहाँ चटनी में जार को धुल के थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी चटनी में सॉल्ट। मैं यहाँ चटनी में अच्छे से सॉल्ट को मिक्स कर लूंगी। चलिए मैं यहाँ नारियल की चटनी को रखती हूँ साइड में और मैं यहाँ नारियल की चटनी के लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। चटनी में तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। मैं यहाँ ऑयल में ऐड करूंगी 1 टीस्पून येलो मस्टर्ड सीड, 1 टीस्पून ब्लैक मस्टर्ड सीड और मैं इसमें ऐड करूँ करी लीव्स। मैं यहाँ ले रही हूँ रेड चिल्ली। आप इस वाले रेड चिल्ली से चटनी में तड़का लगाते हैं ना तो चटनी के टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। आप यहाँ देख सकते हैं मिर्च फ्राई हो गई है। चलिए मैं यहाँ चटनी में तड़का लगा लेती हूँ। नारियल के चटनी में सभी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं नारियल की चटनी कितनी अच्छी यहाँ यम्मी यम्मी बन के रेडी हो गई है। आप नारियल की चटनी को डोसा के साथ, इडली के साथ, चिल्ला के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ नारियल की चटनी को कवर करके रखती हूँ साइड में। चलिए हम लोग करते हैं मूंग के चिल्ला बनाना स्टार्ट। आप यहाँ देख सकते हैं पैन गरम हो गई है। चलिए मैं यहाँ पैन पे ऐड करूंगी बेटर। ठीक है, कलछी की मदद से बेटर को हल्का सा फैला लेना है जैसे हम लोग डोसा को फैलाते हैं ना। और ध्यान रखिएगा कि चिल्ला को ज्यादा पतला मत कीजिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं चिल्ला यहाँ ड्राई होना स्टार्ट हो गई है। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी चिल्ला पे घी। मैं यहाँ चिल्ला पे ऐड करूंगी वेजिज। ठीक इस तरह से वेजिज को अच्छे से फैला लेना है। और मैं यहाँ चिल्ला पे थोड़ा सा पनीर को ठीक इस तरह से कद्दूकस कर लूंगी। चिल्ला पे यहाँ वेजिज को हल्के हाथों से ठीक इस तरह से पुश कर लेना है।
चलिए मैं यहाँ चिल्ला को कर लेती हूँ टर्न। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ मूंग दाल के चिल्ला बन के रेडी हो रहे हैं। आप ऐसे मूंग का चिल्ला बनाएंगे ना तो आपको वेट लॉस में हेल्प मिलेगी। चलिए मैं यहाँ चेक करती हूँ दूसरी तरफ से चिल्ला सीखे कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं दूसरी तरफ से भी कितनी अच्छी यहाँ चिल्ला टर्न हो गई है। और आप यहाँ देख सकते हैं कितनी हेल्थी यहाँ मूंग के चिल्ला बन के रेडी हो गई है। ठीक इस तरह से चिल्ला को पैन पे फोल्ड कर लेना है। मैं यहाँ पैन पे चिल्ला को कट कर लूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं क्रिस्पी चिल्ला यहाँ बन के रेडी हो गई है। चलिए मैं यहाँ चिल्ला को कर लेती हूँ ट्रांसफर। चलिए मैं इसी प्रकार सभी चिल्ला को बना के रेडी कर लेती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं वेट लॉस के लिए कितनी अच्छी यहाँ मूंग के चिल्ला बन के रेडी हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ सभी चिल्ला को सेक लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी यहाँ मूंग के चिल्ला बन के रेडी हो गई है और यहाँ चिल्ला एंजॉय करने के लिए रेडी हो गई है। चलिए मैं आपको चिल्ला सर्व करके दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मूंग के चिल्ला एंड नारियल के चटनी बन के रेडी हो गई है। आप मूंग के चिल्ला को नारियल के चटनी में डुबाइए और इंजॉय कीजिए। आपको मूंग के चिल्ला और नारियल की चटनी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वॉच करने के लिए थैंक यू।